एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस में और मैं हूं आनंद और हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए एक और खास वीडियो लेकर। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली के बारे में। वैसे तो जिन लोगों ने अभी तक एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं किया, हो सकता है आप अपनी जिंदगी में कुछ खो रहे हो, यानी कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बहुत आसानी से आप सोल्यूशन पा सकते हैं, निदान पा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालकर अपनी कुंडली जनरेट कर सकते हैं। बजाय किसी और के पास जाने का अपने आप खुद अपने हाथों से अपने फोन में अपना भविष्य देख सकते हैं और आपकी जिंदगी में इस समय क्या हालात चल रहे हैं, वर्तमान आपका कैसा चल रहा है, कोई समस्या चल रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है, ऐसे ना जाने कितने सवालों के आपको वहीं पे जवाब मिल जाएंगे। वैसे मेरे जहन में एक बात आती है कि हम सब अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर कोई उपलब्धियां पाना चाहता है, लेकिन कई दफा क्या होता है कि हम बस सक्सेस होने के लिए भागते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। इसी वजह से उसमें से सिर्फ एक या बोलो तो 0.1% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। उनको नहीं पता होता कि क्या नहीं करना, बस उनको यह पता है कि क्या करना है। जिस दिन से हम अपनी जिंदगी में यह अंदाजा लगा लेंगे कि हमें सक्सेस होने के लिए, हमें ऊंचाइयां पाने के लिए क्या नहीं करना, उन चीजों को पता कर लेंगे तो शायद हमारे सक्सेस का जो रेशो है बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो वो कमियां कौन कौन सी रहती हैं हमारी जिंदगी में, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रहती हैं, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां रहती हैं जो हमें अपनी उपलब्धि पाने में मुश्किलें खड़ी करती हैं, ये सब कुछ बताता है एस्ट्रो साइंस ऐप। आपकी शादी कब होगी, जिंदगी में आप बीमार कब पड़ेंगे, अगर बीमार पड़ेंगे तो उसको कैसे सही करना है, और आप व्यापार करेंगे या बिजनेस करेंगे या आप नौकरी करेंगे तो वो कितनी आपके लिए सही रहेगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ऐसे न जाने कितने सवालों के जवाब देता है एस्ट्रो साइंस ऐप। तो उसी ऐप के मैं आज मैं फिर से हाजिर हूं। तो उसी ऐप में मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आज किसी खास कॉलर के साथ जुड़कर, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे कॉमेंट्स लिए हैं, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां यहां पर बनाई हैं, उनके बारे में बताया है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे साथ इस एपिसोड में कौन से लकी कॉलर जुड़ने वाले हैं और वो अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सबकी जिंदगी में खुशियां बनी रहें, क्योंकि एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी खुद कहते हैं कि बस अब दुख और नहीं, किसी की जिंदगी में अब दुख नहीं रहना चाहिए। ये उनका प्रयास है और उस प्रयास के लिए हम यहाँ पर कारगर हैं और पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के हमारे जो कॉलर हैं उनको कॉल लगाई जाए और हमसे कनेक्ट किया जाए, ताकि उनके बारे में हम सब कुछ जान सकें और देखें कि उनकी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और वो क्या हमसे पूछना चाहते हैं। हेलो, जय माता दी सर, मैं आनंद बोल रहा हूं। हाँ जी, मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आपका भी जुड़ने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद जी। जी राकेश जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, और अच्छी बात है कि आप दिल्ली जैसे शहर में रह के सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। परिवार में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट मुझे अपनी बेटी की बारे में पता करना था। अच्छा, बेटी के बारे में। बेटी की उम्र क्या होगी लगभग सर अभी? लगभग मेरी बेटी कल मतलब 17 ईयर्स की हो जाएगी, 17 ईयर्स की कल। अच्छा, तो उनका 4 कल दिसंबर को। मतलब कल उनका जन्म था उनका कल? कल जन्म है सर, कल 4 अच्छा, तारीख कल जन्म है, यानी कि मंडे। उनका हैप्पी वाला बर्थडे होने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले हमारी पूरी एस्ट्रो साइंस की टीम की ओर से उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। वो जिंदगी में खूब तरक्की करे। और तो आप अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि बेटी अभी 12th में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में एक फ्यूचर पता करना चाह रहा था कि मतलब थोड़ा पढ़ाई करती है लेकिन थोड़े गुस्से में ऐसी रहती है ना। चलिए सर, तो बच्चे मैं वो हैं, आगे का कोई फ्यूचर दिक्कत जानना नहीं चाह सर, रहा था। कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हैं, बच्चों का जो एक लेवल होता है वो बहुत ही सामान्य रहता है। बच्चों जी जी की जी। इस स्थिति को देखकर वैसे घर वालों को बचपन की चीजों को देखकर इतना घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर बट भी वो मैं चाह रहा था कि गुरु जी, सॉरी, बट मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा उसकी लाइन पता चल जाए कि किस लाइन में जा सकती है ये आगे के लिए। बिल्कुल सर, हम आपकी बच्ची के बारे में सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वो किस लाइन में जाएंगे, हम बहुत कुछ उनके बारे में बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो रही हैं, या अगर कुछ ऐसा है तो उसमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, हम जी पूरी चीजें जी बताएंगे आपको। जी, थैंक जी यू। सर, आपकी जो बच्ची है उनका नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम उन्नति है। उन्नति। अभी वैसे इनकी एजुकेशन वगैरह कैसी, पढ़ने में कैसी है वो? पढ़ाई में तो ठीक है, वैसे तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 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 कॉमर्स साइड से पढ़ रही है, पढ़ाई में तो ठीक है उसमें। स्वास्थ्य वगैरह उनका कैसा है? स्वास्थ्य भी ठीक है जी। आप लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा हाँ शांत रहने वाले हाँ होते हैं।
हाँ, बिहेवियर आउट है जी थोड़ा हमारे से, मतलब वो गुस्से में रहती है थोड़ा, अच्छा कुछ अच्छा बात करो तो गुस्सा होने लग जाती है, मतलब समझने में थोड़ा लगता है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके प्रति या माता जी के प्रति भी उनका व्यवहार ऐसा ही है? दोनों की पड़ती है। अच्छा, मतलब किसी से तो अच्छे से बात करती होंगी फैमिली में या नहीं, वैसे तो नॉर्मल बात करती है। अगर हाँ। उसकी अच्छी बात करोगे या उससे कुछ कपड़े दिलाने हैं या कुछ कुछ खाने का है तो बात अच्छी अच्छा है, अच्छा। बट उसको अच्छी चीज समझाओगे तो गुस्सा हो जाती है। चलिए चलिए, वो बच्चों का वैसे एक सामान्य स्वभाव है, बट फिर भी हम कोशिश जी करते हैं। जी और तो राकेश जी, हम बच्ची की आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर बनाएंगे, तो हमें कुछ जी जी डिटेल जी चाहिए होंगी। जी, बताएं बताएं जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जो लोग अभी वीडियो हमारे साथ देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। इस वाले आइकॉन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपने अपनी बिटिया का नाम राकेश जी उन्नति बताया था। जी। हाँ, उन चलिए, हम उन्नति की प्रोफाइल बना लेते हैं सबसे पहले। और लैंग्वेज हम हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जी और देखते हैं कि उन्नति के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पर लिख के आ रही हैं। उनकी लाइफ कैसी है, कैसा उनका स्वास्थ्य है, कैसा उनके घर वालों के प्रति। तो सर, आप डेट ऑफ बर्थ एक बार मुझे कंफर्म बता दीजिए, एग्जैक्ट क्या है? 4 दिसंबर 2006। 4 दिसंबर 2006। 2006। चलिए चलिए, सुबह सुबह 12:35। मैं जस्ट बस सर इसको फिल कर दूं, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चार बिल्कुल दिसंबर राइट, बिल्कुल। 4 दिसंबर 2006। जी बिल्कुल, इसको मैंने फिल कर लिया, 4 दिसंबर 2006। और अब टाइम ऑफ बर्थ क्या है सर? 12:35 PM। PM। जी 12:33। 35। चलिए 35 हो गया। और ये सर, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? ये गाजियाबाद है जी, दिल्ली के गाजियाबाद। एनसीआर में गाजियाबाद। चलिए गाजियाबाद चल लेते हैं भाई हम यहाँ से। और गाजियाबाद भी इधर देख सकते हैं हम। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम ओके कर देंगे तो इनकी पूरी कुंडली यहाँ पर बन के आ जाएगी। एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको जी कुंडली में जी कन्वर्ट कर जी। देंगे। जी बिल्कुल राकेश जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आपका परिवार की मतलब अभी सारी चीजें सही चल रही हैं? वही बस सारी चीजें ठीक तो ठीक चल रही है, किसी को अच्छा दिक्कत नहीं। अच्छा 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 बट मैं वही जॉब चेंज करना भी चाहता था। अच्छा। तो जॉब अभी में मेरे मैं को उन्नति मेरी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। अच्छा, थोड़ा सा आप नेटवर्क वाले एरिया में आ जाएंगे। आई थिंक थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। जी जी जी, अब हाँ जी जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जो बच्ची है उसके दादा दादी या नाना नानी के प्रति कैसा व्यवहार है उसका? व्यवहार तो ठीक है वैसे, उनके साथ सबके साथ ठीक है। उनके साथ मतलब ज्यादा ओपन होंगे बच्चे, ज्यादातर ऐसे ही ज्यादा हाँ, क्लोज रहते हैं। नाना नानी के साथ ज्यादा रहे, क्योंकि एक्चुअली नाना हाँ नानी के साथ ज्यादा रहे ना तो वो ओपन है वहां हाँ, से ज्यादा नाना नानी बिल्कुल 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 बिल्कुल। से। जी बिल्कुल, मैं उनकी प्रोफाइल यहाँ पर बना चुका हूँ। जी और थोड़ा बहुत अच्छा है, मैं सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। अच्छा, जी। बच्ची थोड़ी सी आपकी मतलब जो होता है ना, उसका एक जगह मन नहीं लगता, वो कुछ कभी ये करती है कभी कुछ करती है हाँ उसमें। जी 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 जी, वही पढ़ाई में भी यही था कि कभी कहती मैं मर्चेंट नेवी जाऊंगा, मतलब चेंज करती रहती कुछ ना हाँ, कुछ। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने कुंडली ओपन की है तो इसमें साफ साफ लिखा है कि लिखा आपके है। मन में बेवजह के वहम और सोच विचार बिल्कुल। जैसी धारणाएं चलती रहेंगी। हाँ, कभी क्योंकि भी वो इजीली आपका सोच नहीं मन, पाती। इसमें लिखा है कभी भी आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। दिमाग आपके पास बेशक बहुत हो, लेकिन मानसिक स्थिति पर अचानक विचारों की उथल पुथल अवश्य चलती रहती है, जिसके कारण दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव भी खराब होता है। इसलिए इस तरह की चीजें मतलब यानी कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है या इस तरह का कुछ आप घर में सेवन करते तो बच्ची को उन चीजों से थोड़ा सा बचाएं। बाकी अभी उनकी उम्र बहुत छोटी है, वो सिर्फ 18 साल की है। मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं राकेश जी? हाँ जी गुरु जी, आ रही है, आ रही है गुरु जी, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। इसमें जी देखिए साफ साफ लिखा है कि अगर वो बच्ची वो नॉन वेजिटेरियन है जी तो इसमें आगे लिखा है कि आपके अंदर बढ़ती उम्र के साथ साथ गुस्सा और जी चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। यह भी संभव है कि आपको आए दिन कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहे। जी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए योग के कारण बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता और पुत्र के सुख में भी अच्छे सुख नहीं मिल पाते। उनके जी साथ जी में इस तरह की चीजें लिखी हैं, स्वाभाविक लिखी हैं कि उनका चिड़चिड़ापन, गुस्सापन थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। जी चलिए, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा जी इसके आपकी प्रोफाइल के लिए स्पेशल मैं लक मीटर ओपन करता हूं। जहां तक जी गुरु जी। मुझे उम्मीद है या मुझे ऐसा लग रहा है उनके इस व्यवहार से कि इनके अंदर कोई ना कोई इनकी कुंडली में एक दोष होगा, वो मैं एक बार जरा जी कंफर्म कर लेता हूं।
जी और प्लीज। तो मुझे थोड़ा सा चीजें बिल्कुल क्लियर हो जी, जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी प्रोफाइल ही देख रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बच्ची के कुंडली में पितृ ऋण दोष दिखाई रहा है। पितृ ऋण दोष। हाँ, जो पितृ दोष होता है। जी जी जी। बिल्कुल सही है। चलिए, इसमें खैर को गंडमूल दोष नहीं है। और तो जी मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर जो बच्चे चिड़चिड़ापन होते हैं, जिनके अंदर गुस्सा आता है, तो गंडमूल दोष होता है, लेकिन वो आपकी बच्ची के कुंडली में नहीं है, लेकिन पितृ जी दोष है। लेकिन आपको बिल्कुल भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी। उसके भी बहुत सारे चीजें आसानी से उपाय होते हैं, इतना कोई बड़ा वो नहीं है, उसके उपाय हम भी आपको बता देंगे। ठीक है बिल्कुल जी, पक्का चलिए, जी। अभी हम पढ़ते हैं आपकी जी उन्नति के बारे में, फुल लाइफ प्रेडिक्शन। कई दफा जी क्या होता है कि हमें किसी के बारे में जानना है, तो हम शुरुआत जी के सिर्फ 10 साल या 12 साल में उसकी पूरी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते राकेश जी। जी गुरु जी। बहुत जरूरी होता है कि पूरी लाइफ के बारे में क्या लिखा होता है। कई दफा क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उसमें बीच में से एक साल हमारा खराब हो जाता है, तो उस जी एक वर्ष में हमारे अंदर न जाने कितनी निगेटिविटी आने लगती है, न जाने कितने नकारात्मक भाव आने लगते हैं, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं तो एक साल की बात कर रहा हूं, अगर एक सप्ताह भी कोई घर बैठ लेता है, उसके पास कुछ काम नहीं होता, तो वो दुनिया में ऐसा सोचने लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी जी काबिलियत पर ही सवाल खड़े करने लग जाता है। तो कुछ सालों को अगर ऐसे हैं, तो उससे पूरी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं इस वक्त अभी उन्नति की फुल लाइफ प्रेडिक्शन पढ़ने जा रहा हूं, जो उनकी पूरी जिंदगी में होने वाला है, क्या क्या होने जी वाला है, कैसा उनका जी बिल्कुल। व्यवहार रहेगा, क्या क्या वो हासिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, जी गुरु क्योंकि जी, बिल्कुल। मैं उन्नति के लिए अभी मैं अपने इस एस्ट्रो साइंस ऐप में मैं उनके लिए हम्म, यहाँ पर एक प्लान परचेज करूंगा, जी क्योंकि वही हम उन लोगों के लिए परचेज करते हैं जो हमारे लकी कॉलर होते हैं। बाकी जो लोग डायरेक्ट ऐप को यूज कर रहे हैं, उनके लिए जी परचेज करना पड़ता है उनको खुद, लेकिन हम उन्नति के लिए अपनी तरफ जी से एक प्लान यहाँ पर परचेज करने वाले हैं। 1 साल का एस्ट्रो साइंस ऐप का प्रीमियम मेंबरशिप प्लान में यहाँ पर उन्नति के लिए परचेज कर रहा हूँ। जी गुरु जी। बिल्कुल सर, और यहाँ से मैं एक बार कूपन अप्लाई कर देता हूँ, बस आप मेरे साथ कॉल पे रहिएगा। तो अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ चुका है, और उसके बाद अब हम चलते हैं उन्नति की कुंडली पर। फुल लाइफ प्रेडिक्शन जानेंगे कि उन्नति की लाइफ में क्या क्या चीजें कैसे होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ साफ साफ लिखा मिलेगा। लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ राकेश जी, अगर मेरे साथ आप अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। है जी गुरु जी, गुरु जी। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होंगी जो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लगे, क्योंकि देखो आप एक फादर है, और आप जी अपनी गुरु जी। बच्ची के बारे में जब ऐसा सुनेंगे तो हो सकता है थोड़ी घबराहट, अच्छा ये क्या लिखा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, या कई बार थोड़ा जी ज्यादा वो होते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। जी गुरु जी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं लिखा है, बिल्कुल उसमें वही चीजें लिखी होती हैं जो उनके लाइफ में होंगी। उसके साथ साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि ये करने से ये चीजें सही हो जाएंगी। एक बात और, जी गुरु जी। जी उसके बाद मैं आपको लाइफ में बताऊंगा कि आपकी उन्नति की लाइफ में अगर वो सक्सेसफुल होगी। अभी मैं बैड प्रेडिक्शन पढ़ूंगा, फिर उपाय जी बताऊंगा, फिर उसके बाद गुड प्रेडिक्शन में आपको बताऊंगा कि उसकी लाइफ कितना उज्जवल भविष्य है उसका। तो वहां तक मेरे जी साथ गुरु आप जुड़े रहिएगा। अभी मैं पढ़ता जी। हूं सबसे पहले उन्नति की जो बैड प्रेडिक्शन है, जो उनकी थ्रू आउट द लाइफ क्या क्या उनमें उनको मतलब समस्याएं होंगी, क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या कैसे कैसे फेज आएंगे। और ये बहुत अच्छा होता है, आप बिल्कुल सही समय पर, मैं तो सबको बोलता हूं कि जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, जी गुरु जी। आपकी जिंदगी जिस तरह हो गई निकल गई, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में मत डालें। ये मत सोच के चलें कि यार जो हो रहा है हो जाएगा, नहीं। आप एस्ट्रोसाइज ऐप डाउनलोड करें, अपनी कुंडली बनाएं, और अगर उनकी लाइफ में कुछ गलत है तो उसको सही करें, क्योंकि एज ए मदर फादर, एज ए पेरेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के बारे में। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि जो भी स्कूल संस्थान कॉलेज हैं, वो भी इस ऐप को यूज करें। जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके, उनके लिए भी आप याद करें कि अगर बच्चे का किसी का पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो क्या वजह है। सिर्फ वजह ये नहीं हो सकता कि वो बीमार रहता है, बीमार रहता है तो उसके पीछे भी ग्रहों की दशा होती है। इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई दफा मैं देखता हूं कि जो स्कूल के टीचर प्रिंसिपल होते हैं, वो अपनी लाइफ में तो कुंडली अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए सोचते हैं कि नहीं ये तो साइंस है, इसको लिए क्यों करना चाहिए। बहुत जरूरी है, कुंडली देखना बहुत जरूरी है। अपने आने वाले वक्त में आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तब प्रिपेयर रहते हैं। हम एग्जाम में अच्छा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगले मंथ हमारे एग्जाम है, हम तैयारी करके रखते हैं। ऐसी जिंदगी है, अगर कोई समस्या आने वाली है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, कि अगर कोई आ रहे हैं तो हम उसका डटकर सामना कर सकते हैं। चलिए, अभी हम आते हैं सबसे पहले शुभ और अशुभ योग में, और जहां पर हम आपकी बच्ची के बारे में सब कुछ पढ़ के बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिख के आएगा, कैसे कैसे लिख के आएगा। वैसे एल के दशा जो है, यानी कि लाल किताब की दशा के अनुसार, उसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं,
उन्नति के बारे में जो उसकी अभी करंट लाइफ में चल रहा है। लेकिन अभी मैं शुभ और अशुभ योग में बैड प्रेडिक्शन पढ़ के बताने वाला हूं राकेश जी को कि उन्नति के बारे में लाइफ में और क्या क्या चीजें लिखी हैं। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी कुंडली क्रिएट करें और हमारे साथ ऐसे यूं ही पर जुड़े रहें। चलिए सर, इसमें थोड़ा सा मैं अभी आपको अगर बताऊं तो इसमें साफ तौर पर कुछ चीजें लिखा है और इसमें इस तरह की चीज लिखी है कि आपके परिवार को सामाजिक स्तर पर गलत माने जाने वाले कमाई के साधनों के मान सम्मान की खराबी तथा आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा जिसके कारण आपको मित्रों से लड़ाई झगड़े करेंगे और घर में भी बिना वजह लड़ाई झगड़े के हालात उत्पन्न होंगे, जिसके कारण आपके परिवार का बेवजह अधिक धन खर्च होगा। आपकी गलतियों को छुपाने के लिए बहाना बनाएंगे। माता पिता आपकी इन आदतों से बहुत परेशान रहेंगे। आपके अंदर दूसरों के प्रति वफादारी की भावनाएं कम रहेंगी। आपके माता पिता को कर्जे जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके पिता आर्थिक रूप से भले ही समृद्ध हों, लेकिन आपकी 29 साल तक आपके पिता किसी न किसी समस्या को लेकर दुखी रहेंगे। आपको कफ संबंधी रोग परेशान करेंगे और यदि आपकी आयु लंबी हुई तो आपके परिवार में प्रवेश करने वाले नहीं होंगे। आप दूसरों से अपमानित एवं दूसरों की नजरों में अशुभ होंगे। अगर आप काम पर मन लगाकर करने वाले ना हुए तो काम को बीच में ही छोड़ देने वाले हुए तो आपका भाग आपको अच्छा फल नहीं देगा। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ मिलकर आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला ग्रहण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खराब फलकारक होगा। अगर आपकी जुबान में तोतलापन हुआ या फिर रुक रुक कर बोलना हुआ तो यह शायद आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा ना रहे। तब आपकी 34 साल की उम्र के बाद अच्छे परिणाम आपके जीवन में आएंगे। विशेष आपके घर, आपके कपड़ों में, आपके आसपास आपके हरे रंग की वस्तुएं अशुभ होंगी, इसलिए हरे रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सर, अभी जो कुछ भी मैंने पढ़ के यहां पर बताया उसमें से 80% चीजें इसमें उन्नति के बारे में साफ साफ लिख के आ रही हैं। जी गुरु जी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह स्वाभाविक होता है। बच्चों का एक होता है कि बच्चों को एक तो जल्दी से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं होती। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने मैच्योर होते हैं, लेकिन उनको ये 11th-12th में क्योंकि पढ़ाई में ध्यान भी होता है, फैमिली में भी उनको अटेंशन चाहिए, सारी चीजें तो इस तरह के तालमेल रहते हैं। तो उनके इस प्रभाव से आप में और आपकी जो मिसेज है, बेटर ऑफ है, उनको भी इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं, करते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं एक बार बोलूंगा कि इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आप इन उपायों को करिएगा, ये उनका गुस्सापन उम्र के रहते रहते सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको उपाय बता रहा हूं सर, उसको गौर से आप लिख लीजिए कहीं पर। जी बिल्कुल। चलिए, इसमें जो रेमेडी लिख के आ रही है वो बहुत जरूरी है और इसीलिए ये ऐप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ समस्या नहीं बताता आपको उपाय भी बताता है कि क्या उपाय करें जिससे कि आपकी चीजें सही हो जाएंगी। चलिए सर, मैं आपको बताता हूं, आप प्लीज एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें है 96 दिन के लिए बीचों बीच नाक छेदन करवाकर सोने या चांदी की तार डालें, या 97 दिन आपको निकालकर, यानी कि 97 दिन इसको निकालकर जल प्रवाह करें। 11 दिन लगातार 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके जल प्रवाह करें और उसके बाद हर सोमवार करें। लोहे की गोली या वायरिंग में से निकालने वाली गोली पर लाल रंग की नेल पॉलिश करके अपनी जेब में रखें। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और फिर हाथ धोकर माथे पर लगाएं। हर बुध मिट्टी के लोटे में मशरूम भरकर मंदिर में दें। अंडरगारमेंट्स पीले रंग के धारण करें। कच्छा बनियान, सोने से मोती गले में धारण करें। चांदी में पुखराज हाथ में धारण करें। किसी प्रकार की भभूति यानी गुरुओं या भगवान के हवन कुंड की भभूतियों घर में न रखें और ना ही घर में किसी प्रकार का कोई ताबीज हो। इस खराब समय में फकीरों और तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर तरह तरह के क्रियाकलाप करके घर के बाहर हवन करके अपना नसीब और खराब ना करें। मनी प्लांट, रबड़ प्लांट घर में ना रखें। तो राजेश जी, अभी आप सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आपकी बच्ची के लिए पीला रंग पहली बार शुभ है, ठीक है? पीला रंग आप कोशिश करें कि उनको पीले रंग ज्यादा पहनाएं। और इसमें जो एक उपाय लिखा गया है, 96 दिन बीचों बीच नाक में छेदन करवा के सोने या चांदी की तार डालें, ये आप करवा सकते हैं। बच्ची है, उपाय है, जी जी जी, सामान्य सा उपाय है, लोग करते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आप देखेंगे कि 96 दिन करना है, उसके बाद 97 दिन उसे निकाल के जल में प्रवाह कर देना। तो इस तरह के इसमें 4-5 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं
वो आप जी, करिए। जी, बिल्कुल। 2 महीने 3 महीने के अंदर आप देखेंगे बच्ची आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, दूसरों बच्चों से ज्यादा अच्छा उसका इंटेंशन हो जाएगा और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, पक्का करूंगा ये। एक चीज मैंने आपको बताई कि ये करना है, अभी मैं 2 चीजें बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी। जी, आपको अपने घर में किसी भी तरह की कोई ताबीज या कोई भी तांत्रिक या अपनी बच्ची को कहीं भी 4 लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरी बच्ची को समस्या है, ये देख लो क्या हुआ है, कुछ भी करने की ना जरूरत ना नहीं। वो कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, कोई ताबीज वगैरह हम बिल्कुल, नहीं अगर करते। आप ये करते हैं तो उससे जो नहीं उसका भाग्य है वो और ज्यादा दिक्कत में आ नहीं, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह की चीजों से बिल्कुल भी ना रहें। और मैं आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखा है कि चलिए इसमें थोड़ा सा मैं उसके आगे आने वाले वक्त के बारे में लिखा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको बता देता हूं। जी गुरुजी। आप अपने अहम से बर्बाद होंगे यदि आपको कड़वे बोलने और झूठे वादे करने की आदत हुई तो आप अपनी बर्बादी के कारण होंगे। 34 साल की आयु तक आपको अपने शत्रुओं से खतरा रहेगा, लेकिन 34 वर्ष के बाद आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। यदि आप लिखा पढ़ी से संबंधित काम या किसी तरह के कलम से लिखने के कार्य करते हैं तो आपके 34 आयु के वर्ष का निजी हालात अच्छे नहीं होंगे और आप दुश्मनों से भी परेशान रहेंगे। यदि आप विवाहित हैं लेकिन संतान संबंधी किसी तरह के दुख, इसमें मतलब चीजें आने वाले टाइम के लिए बहुत सारी कुछ लिखी है, तो इसको अब इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फुल लाइफ प्रेडिक्शन है और आपकी पूरी जिंदगी में बहुत सारी इस तरह की चीजें होती रहेंगी, तो इतना कुछ आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी बच्ची के साथ साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी आपकी उन्नति के लिए मैं एक बार वर्षफल जरूर ओपन करूंगा जी, क्योंकि वर्षफल यानी कि जैसे कि आप कल बता रहे हैं कि कल उनका जन्मदिन है, तो वर्षफल क्या होता है कि इस जन्म दिवस से अगले वाले जन्म दिवस के बीच का पूरा बायोडाटा होता है कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं, बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर कैसे कैसे फल मिलेंगे। जी, इसमें है कि इस वर्ष आपको दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिसके संबंध में आपका मनन चिंतन अधिक रहेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी और संतान को कोई ना कोई कष्ट लगा रहेगा जिसके संबंध में आप परेशान होंगे। आपकी उन्नति में कोई ना कोई बाधा खड़ी रहेगी। कार्य क्षेत्र या घूमने फिरने के कारण घर परिवार की दूरी बन सकती है जिसके कारण आप उदास एवं दिमागी रूप से परेशान भी रह सकते हैं। आपको पेट एवं गुप्तांग से संबंधित तकलीफें होंगी। किसी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ किसी प्रकार का धोखा या विश्वासघात जैसी घटना घटित हो सकती है जिसके संबंध में आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतों की वजह से मिल रही आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए किसी से आर्थिक सहायता भी लेनी पड़ सकती है। परिवार की ओर से मिलने वाले सुख और सहयोग में कमी बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर स्वभाव में गुस्से की अधिकता बनी रहेगी। राकेश जी, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो सब लक्षण लिखे हैं जब एक बच्चा अपने मतलब मैं बोलूं तो टीनेज में कन्वर्ट होता है। टीनेज में जब बड़ा होता है तो इस तरह की ही मना स्थिति यानी कि मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से वो बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे कैसे ना करे, तो वो समस्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं। लेकिन जी, आपको बिल्कुल भी घबराहट की जरूरत नहीं हो। इसमें देखो ये भी लिखा कि हो सकता है आप अपने बच्ची को 12th के बाद कुछ प्लान कर रहे हो बाहर भेजने का, कि चाहे हॉस्टल में पढ़ाई करे या कहीं बाहर जाने, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि हो सकता है आपको घर परिवार से भी थोड़ा दूर रहना पड़ जाए। ओके, तो इसमें इस तरह की भी स्थिति बन रही है। आप चाहें करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको इसके भी उपाय बता देता हूं कि जी, ये जो अभी इनका गुस्सापन है या जो इस तरह की चीजें हैं तो इससे भी आप निजात पा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर बच्चे के साथ होता है। अगर किसी बच्चे के साथ ये नहीं होता तो वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर जी, 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 ये नॉर्मल बच्चे लोगों के साथ होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है वो भगवान का रूप तो होता है, लेकिन परेशानियां तो उसको भी देखनी पड़ती है ना समाज की। उसको भी देंगे। जी, 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 बिल्कुल सही बात। चलिए, इसमें लिखा है कि लगातार 11 दिन कच्चे दूध में या ठंडे दूध में अंगूठा डालकर 30 या 40 सेकंड के लिए चूसें और बाद में बचा हुआ दूध पी सकते हैं। इस वर्ष विशेषकर कुत्तों की सेवा अवश्य करें अथवा कुत्तों को खाने में से हिस्सा अवश्य देते रहें। राजेश जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं भी? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपके लिए उपाय दिया गया। मैं बोलूंगा कुछ करें ना करें, लेकिन ये जरूर करें, ये आपकी बच्ची के लिए बहुत अच्छा फल देगा। इसमें क्या है कि 11 दिन लगातार कच्चा दूध जी, लेना है, कच्चा दूध लेना ठीक है, और उस जी। ठंडे दूध में बच्ची का जो अंगूठा है उसको 10 से 50 सेकंड या लगभग 10 से 50 सेकंड दूध में मतलब डुबोना अंगूठा। 30 से 40 सेकंड अपना अंगूठा उसमें डालना है। उसके बाद उस अंगूठे को चूसना है। बेटी बेटी कहीं अपना खुद का बेटी को, हाँ, खुद से, और बाकी उस ठीक है। दूध को थोड़ी देर बाद पी लेना है।
दूध को थोड़ी देर पी लेना है। हाँ, 11 दिन करना है आपको लगातार। ओके, उसके ठीक है। बाद बहुत ही अच्छा योग है, आप अपनी बेटी के हाथों से कुत्तों की सेवा करवाएं, यानी कि अगर आप आस पड़ोस कुछ है तो उसको खाने के लिए दिलवा दें। वो नहीं, खाना हमारे जो घर में भी कुत्ता है, उसको भी खिलाती रहती है, कुत्ते को भी है, बिल्कुल, डॉगी है घर ये में। बहुत अच्छा उपाय है उनके लिए। जो खाना वो खुद खाती है वही खाना उसको खिलाएं, ये बहुत अच्छा फल देने वाला है आपकी बिटिया के लिए। हाँ, अपने हाथ से खिलाती है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। जी, तो जी, बाकी ठीक है। ये तो चीजें सर हमने बता दी उन्नति के बारे में, उसको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं लाइफ में, ठीक है। जी, जी। चलिए, अभी ठीक बारी है। है उन्नति के जी, बारे में वो चीजें बताने की कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है। जी, उपाय भविष्य। करने के बाद और जी, जिंदगी में क्या क्या चीजें हासिल करेगी उन्नति, बारी उन चीजों की है। तो बस अभी आप मेरे साथ बने रहिए, अब मैं क्लिक करता हूं गुड प्रेडिक्शन पे और देखते हैं कि जी, जी, उन्नति का भविष्य कैसा है, भविष्य। क्या क्या यहां पर लिखा आता है। राकेश जी बस मेरे साथ आप जुड़े रहें, हाँ, बहुत मैं ही जुड़ा हूँ। अच्छी चीजें यहां पर लिख के मिलेंगी और मैं आपको पहली ही जो प्रेडिक्शन है उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आप भगवान भाग्यवान होंगे, जी, आपके जन्म समय से पहले आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो, परंतु आपके जन्म के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, घर परिवार में हर तरफ से शुभ परिवर्तन होंगे। जी, आपके परिवार के सदस्य आपसे बेहद स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। आपका हंसमुख एवं नटखट स्वभाव सभी के अंदर मन मोह लेने वाला होगा। प्राय आपके जितने चाचा ताया होंगे आप उतने ही भाई होंगे। आपका अपने माता पिता के प्रति झुकाव बहुत अधिक रहेगा। आप शर्मीले स्वभाव के होंगे और किसी दूसरे की उपस्थिति में आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, यानी कि जो थोड़े बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जी, जी, उनके बारे में लिखा है। आगे इसमें लिखा है कि आप एक फौजी की तरह बहादुर होंगे और शेर की तरह जीवन जीने वाले होंगे। आप कभी सख्त तो कभी नरम स्वभाव के होंगे। यह सब गुण आपके अंदर जरूर होंगे। यह जी, उम्र बिल्कुल। को बेशक लंबा करता है, पर यदि आप एक फौजी की तरह मेहनत करने वाले हुए तो हर तरह से नेक और उत्तम होंगे। भाई और दोस्तों का अच्छा संबंध मिलेगा। बेटे का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। ससुराल खानदान आपसे सबसे ज्यादा अच्छे अमीर होंगे, उसमें आपको फायदा भी होगा। आम दुनिया भी आपकी काबिलियत के अनुसार आपकी मदद आपकी करेगी, जिसके चलते आप एक अच्छे पराक्रमण के साथ अपने जीवन व्यतीत करेंगे। फौज की नौकरी या किसी प्रकार के मैनेजमेंट के लिए जो प्लानिंग की जरूरत है वह सुंग जी, आपके अंदर है, यानी कि बिटिया अगर आपकी डिफेंस में जाती है जी, या किसी तरह का मैनेजमेंट कोर्स में जाती है तो ये उसके लिए बहुत ही उत्तम फल देगा और इस यानी कि इस फील्ड में वो बहुत अच्छा नाम अपना कमा सकती है। वो जो वैसे तो तैयारी कर रही है बैंकिंग के लिए। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं सर वो? बैंकिंग के लिए गई थी, बैंकिंग उसमें सिलेक्ट बैंक हुई के थी। लिए तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो तो उसके लिए बहुत जी, अच्छा है। अच्छा, कॉमर्स लिया तो बिल्कुल होगा। और कॉमर्स लेने के बाद भी और भी बहुत सारी मैनेजमेंट की वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, देखते रहिएगा, जी, बहुत ही उसके लिए बहुत सही जगह है ये। ओके। इसमें और आगे लिखा है कि सब गुण शामिल हैं। यदि यह काम आपकी पूरी ईमानदारी से बिना रिश्वत लिए बिना कमीशन खाए किया तो आप बहुत ही अच्छे सक्षम इंसान बनेंगे। इसके साथ ही साथ व्यू रचना में भी आपको कोई महारत हासिल होगी जो फौज और लड़ाइयों में बहुत काम आती है। ज्यादातर आपकी बच्ची में जो गुण देखे जा रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं डिफेंस के। डिफेंस की। हाँ, कि वो करती तो बहुत अच्छा करेगी, लेकिन अगर वो किसी मैनेजमेंट में भी काम करती है तो उसमें भी उसको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। गुड। जी, जी, इसमें एक प्रेडिक्शन में और आपको बता देता हूं। इसमें जी, लिखा है कि आप अपनी मेहनत से अमीर बनेंगे। आपको अच्छा भोजन, अच्छा पहनावा और जीवन के अन्य सुख प्राप्त होंगे। आपको जब भी कभी पैसे की जरूरत होगी तो स्वयं धन आपके पास चल के आ जाएगा। अच्छा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसका जीवन बहुत अच्छा है। देखिए इसमें राजयोग भी लिखा है। इसमें लिखा है कि जंगी खून और शाही जंगी धन से राजाओं जैसा पालन पोषण होगा आपका जी, और स्वयं ऐसे ही कामों में आपका जीवन राजाओं जैसा होगा, जिसके एक का आपको भी हुकूमत करने का मौका मिलेगा और जीवन में पैसा जमा करने के लिए बहुत ही वक्त मिलेगा। आपका कर्म, धर्म और सब कुछ उत्तम और नेक फल में होंगे। जंग करने वाले सामानों का काम, उससे संबंधित कारोबार इस तरह के उत्तम फल देंगे। सर देखो, मैं अब कुछ नहीं कह जी, सकता। बच्ची की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि अगर वो किसी तरह के डिफेंस या मैनेजमेंट जैसे कार्य में जाती तो उसको जिंदगी में कोई भी पा नहीं सकता। जिंदगी की वो ऊंचाइयां हासिल करेगी जो सोच भी डिफेंस नहीं के। सकते आप। अच्छा। बिल्कुल सर, साफ साफ तौर पर इसमें लिखा है कि वो इंटरनल बहुत मजबूत है, उसकी सोचने की क्षमता, और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। उसकी व्यू रचना बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि देखो डिफेंस का मतलब ये नहीं कि वो बॉर्डर पे जाके लड़ेगी। जी, मैनेज जी, जी, करने बिल्कुल। वाला, जो लीडर होते हैं, जो लेफ्टिनेंट होते हैं, जो सिर्फ मैनेज करते हैं कि चीजें करनी कैसे, जी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनका।
जी बहुत ही अच्छा योग है। कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इस बच्ची के बारे में बिल्कुल भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा गुरुजी। स्वभाव है, गुस्सा है, वो स्वाभाविक होता जी है बच्चों का। वो जो एक दो मैंने उपाय बताया आप वो करिएगा, उन्नति बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, पक्का करूंगा जी वो तो मैं। बिल्कुल जी सर। और राकेश जी, मुझे इतना अच्छा जी। लगा कि आप नहीं, मुझे जैसे खुद अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और संस्था से जुड़ के आपकी बहुत अच्छा लगा मुझे। और बिल्कुल। वैसे भी मैं इस संस्था से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा 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 अच्छा। और गुरुजी से भी हम मिला हूँ काफी टाइम पहले। एक बार गुरुजी से ये पास भी आया था मैं काफी टाइम पहले, अरे वाह। तो गुरुजी से भी मिला हुआ हूँ जी मैं। तो मैं एक्चुअली हो गया होगा करीब 15 साल पहले की बात है, मिला हुआ हूँ गुरुजी से भी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, ये तो तो बहुत काफी अच्छी टाइम बात है। से मैं। जी सर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आजकल के पेरेंट्स कम से कम अपने बच्चों को लेकर इतना कंसर्न तो है, और होना भी चाहिए यार। देखो, जी जी आप बिल्कुल। इधर उधर जा रहे हैं, किसी पंडित के पास जा रहे हैं, किसी को हाथ दिखा जी रहे हैं, किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं, किसी को नहीं गुरुजी, कुंडली मेरे दिखा हिसाब रहे से हैं। तो एस्ट्रो साइंस में जाना ज्यादा बेहतर है, बेहतर है, और कहीं नहीं बिल्कुल। जाके कहीं और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इधर उधर आप जी पूछेंगे, चार लोग मिलेंगे, चार तरह की बातें बताएंगे, और हो सकता है कि वो आप सब कर लें जो आपको। अब इसमें देखिए, उन्नति की कुंडली में लिखा है कि किसी भी तांत्रिक या किसी भी ताबीज या किसी तरह के भभूति उनके लिए नुकसानदेह है। अब आप किसी बाबा के जी। पास जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको पकड़ा देगा कि ये कर लो, तो हाँ जी, वो नहीं वो और बिल्कुल उल्टा नहीं जाते नजर गुरुजी। देगा। जब हम तो गुरुजी से जुड़े हुए काफी टाइम से जुड़े हैं, तो हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कभी भी, बिल्कुल नहीं पढ़ते भाई। कभी आप नहीं लोग पढ़ते। पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन आप बहुत अच्छी है, तो आप पढ़े लिखे होने के नाते आप ये समझे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, कोई ये तांत्रिक बाबाओं का काम नहीं है, ये साइंस है, ये जी मैथमेटिक्स है। बिल्कुल 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 सही बात है। चलिए, जी कोई चल नहीं बहुत। राकेश जी, जी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आपसे मुझे शुक्रिया। खुद अच्छा लगा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि हर किसी के जी चेहरे में मुस्कुराहट बनी रहे, खुशियां बनी बिल्कुल रहे। बहुत। अगर कोई समस्या जी है तो हमारे साथ साझा करते रहे। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल पक्का गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए, जय माता बहुत बहुत दी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय माता दी, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। जी धन्यवाद। सो अभी हमारे साथ राकेश जी जुड़े थे दिल्ली एनसीआर से। गाजियाबाद में रहते हैं वो, और उनकी बेटी के बारे में उन्होंने जानना चाहा। और मुझे बताते वक्त इतना खुशी हुई कि उनकी बेटी का हूबहू जो कुंडली है, जो कुछ सब कुछ है, वो यहाँ पर लिख कर आ गया, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा। अभी बारी है, ये मेरे दाएं हाथ में रखा है, इस किताब के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये है वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली का पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स। इसके अंदर आप अपनी जन्म कुंडली रख सकते हैं, जो कि पूरी तरह सेफ रहेगी। और सेफ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी जिंदगी की हर वो हालात, हर वो चीज बहुत ही सुरक्षित रखेगी जो आप जानना चाहते हो। आप एक बार सोच के मुझे बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो एक ऐसी किताब जो आपके बारे में सब कुछ जानती है? क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में हो चुकी हैं, तो उसको कितना सुरक्षित रखना जरूरी है, इस बात को अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। तो क्यों ना उस कुंडली को अपने बॉक्स में रखकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाए, और उससे हमेशा एक आदर सम्मान और सादर सत्कार के साथ रखना चाहिए। लेकिन इस बॉक्स को पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको जाना है एस्ट्रो साइंस ऐप में, और इसका खरीदना है 5 साल का प्रीमियम मेंबरशिप प्लान, जिसमें से आपको 5 साल की जो आपकी जन्म कुंडली है, वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली, उसकी हार्ड कॉपी दी जाएगी, वो भी इस खूबसूरत से पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स के साथ में। तो फटाफट से अपना प्लान खरीदें, एस्ट्रो साइंस ऐप यूज करें, अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएं, क्योंकि हमारा भी प्रयास यही है कि आप खुश रहें जिंदगी में, और जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो भी हासिल करें। तो आपने जैसे अभी उन्नति के बारे में देखा, तो उन्नति जैसे न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी जिंदगी में इस तरह की परेशानियां झेल रहे होंगे, न जाने कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को लेकर इस तरह के बहुत सारे उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव होंगे, कैसे होगा, क्या होगा। आपके ऐसे न जाने कितने सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे एस्ट्रो साइंस में। हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो में, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या एस्ट्रो साइंस ऐप यूज कर रहे हैं तो थ्रू आउट द आप कॉलर बटन करके हमारे आचार्यों से बात कर सकते हैं। कुछ भी करें, जिंदगी में परेशानियां बिल्कुल नॉट फेस करें, क्योंकि हम आपके बीच आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर करते रहें, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करते रहें। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है
कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा ये आपके वर्षफल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।